नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की खेती के बारे में और जानने वाले हैं टमाटर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी, ए टू जेड नॉलेज। टमाटर की टॉप वैरायटियों से लगाकर टमाटर की खेती के लिए कौन कौन से सही समय होते हैं, टमाटर की खेती के लिए नर्सरी या पौध कैसे तैयार करनी है, कितना समय उसे लगेगा, टमाटर के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी रहती है, उसका पीएच मान आप कैसे मेंटेन करेंगे, टमाटर की खेती के लिए खेत की तैयारी, फिर बेड की तैयारी, कितने टेम्परेचर, किस जलवायु में टमाटर की खेती बढ़िया से होती है, प्रति एकड़ सीड्स या फिर प्लांट कितने रिक्वायर है आपको टमाटर की खेती के लिए, टमाटर की खेती के लिए बेसल डोज क्या होगा, टमाटर की खेती के लिए ड्रिप सही रहेगा या फिर नाली से पानी देना सही रहेगा, टमाटर की खेती के लिए आपको नर्सरी जो तैयार करनी है वह कैसे तैयार करनी है, सादी नर्सरी तैयार करना फायदेमंद रहेगा या फिर प्रो ट्रे में तैयार करें, टमाटर की खेती की में आप सिंचाई कैसे करेंगे, उसकी ड्रिंचिंग कैसे करेंगे, उसके स्प्रे शेड्यूल क्या रखेंगे, उसकी सिंचाई का सही समय सही तरीका, अगर आप ड्रिप से कर रहे हैं तब भी और नाली से कर रहे हैं तब भी टमाटर की खेती में कौन कौन से रोग लगते हैं और रोगों को रोकथाम कैसे करेंगे, नीला और पीला ट्रैप और नीम ऑयल का क्या महत्व है टमाटर की खेती में, टमाटर की खेती में बीमारियों को हम कम कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको खाद का शेड्यूल, इसके साथ टमाटर कितने महीने तक आपको आपके खेत में उत्पादन देते रहेगा, कितना कुल उत्पादन मिलेगा, कितना खर्चा आएगा, कितना लाभ आपको मिलने वाला है टमाटर की खेती से, क्या लाखों और करोड़ों की जो कमाई लोग बताते हैं आपको यूट्यूब पर वो सच है या गलत है या फिर ऐसा होना संभव है, ये सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करें टमाटर की खेती में तो सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है कि आखिरकार टमाटर की टॉप की वैरायटियां कौन कौन सी है। किसान भाइयों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये डिपेंड करता है कि आप टमाटर की रुपाई किस समय कर रहे हैं, बरसात के समय या गर्मी के समय। मैंने यहाँ पर जो टॉप की वैरायटियाँ छाटी हैं ये ऐसी वैरायटियाँ हैं जो कि आप गर्मी के समय और बरसात के समय दोनों ही समय रुपाई आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, पहली मेरी जो टॉप की वैरायटी है वो है सेमिनस कंपनी के अभिलाष। बहुत ही बढ़िया टमाटर, क्वालिटी अच्छी होती है, कलर अच्छा आता है, वजन अच्छा होता है, साइज बढ़िया होता है। सेमिनस कंपनी के अभिलाष की वैरायटी एक नंबर है। किसान भाइयों, सिंजेंटा की साहो और हिमसोना भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, उत्पादन भी बहुत बढ़िया है। यूएस एग्रीसीड पर अगर हम जाए तो उसकी SW1504 और SW1508 भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी मानी जाती है। ये जितनी भी वैरायटियां मैं आपको बता रहा हूँ ये बारिश और गर्मी दोनों ही सीजन में आप इनकी रुपाई अपने खेत में कर सकते हैं। आखिर में मुझे एक वैरायटी याद आती है, आरका की रक्षक। ये भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, ये भी अच्छा उत्पादन देती है, टमाटर अच्छे कलर में अच्छे साइज में आता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि टमाटर की खेती के लिए सही समय क्या है। किसान भाइयों, इसकी खेती आप जैसे कि जानते ही हैं कि दो सीजन में हम कर सकते हैं, एक बारिश के सीजन में और एक गर्मी के सीजन में। वैसे टमाटर की खेती 12 महीने की जा सकती है, लेकिन बारिश का सीजन और गर्मी का सीजन बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अगर मैं बारिश के सीजन की बात करूं तो जुलाई और अगस्त महीना बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अगर मैं गर्मी की बात करूं तो अक्टूबर से दिसंबर तक आप कभी भी इसकी रुपाई कीजिए, आपको उत्पादन इस सीजनल हिसाब से अच्छा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी नर्सरी के कितने समय में तैयार हो जाती है। तो इसकी नर्सरी लगभग 25 से 30 दिन में तैयार होती है। तो इस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट रखना है कि अगर बारिश है तो जुलाई और अगस्त महीने में आपकी रुपाई आपके खेत में हो जाए, या गर्मी है तो अक्टूबर से दिसंबर समय में आपकी रुपाई आपके खेत में हो जाए। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस टमाटर की खेती में आपको कौन कौन सी मिट्टियों में कैसा कैसा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, टमाटर की खेती आप हर प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है। थोड़ा सा अंतर आता है, अगर आपकी ज़मीन कम उपजाऊ है तो 19-20 का अंतर आएगा, ज़्यादा उत्पादन का अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मिट्टी से आपको कुछ ज़्यादा संबंधित टमाटर की खेती नहीं है, केवल आपकी मिट्टी ठीक ढंग से उपजाऊ होना चाहिए बस।
काली भूमि, काली दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन ज़्यादा देखने को अमूमन मिलता है। किसान भाइयों, पीएच वैल्यू की बात करूं तो 5 से लगाकर 7.5 तक अगर आपके खेत की पीएच वैल्यू है तो बहुत ही बढ़िया उत्पादन मिलेगा। अन्यथा आप इसकी पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट और जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में कौन कौन सी सावधानियां रखना है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले खेत में पलटी प्लाव चलाकर अच्छे से मिट्टी को पलट देना है। फिर गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद आप जो भी डालना चाहते हैं उसे अच्छी तरीके से डालकर उसके साथ साथ आपको 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट अच्छे से 1 एकड़ के हिसाब से लेकर डाल के उसे 20 से 25 दिन के लिए अच्छी गहरी धूप में सूखने के लिए खेत को छोड़ देना है। जैसे ही आपका खेत 20 से 25 दिन सूख जाए उसके बाद में आप उसमें कल्टीवेटर चलाकर अच्छे से ज़मीन को बराबर कर लीजिए। उसके बाद में रोटावेटर चलाकर ज़मीन को भुरभुरी कर लीजिए। ये आपकी ज़मीन बेड बनने के लिए तैयार है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, इसके बाद आपको 2.5 फीट की दूरी पर 3-3 फीट चौड़े बेड बना देना है और इन्हीं बेड में आप टमाटर की रुपाई करने वाले हैं। किसान भाई, उससे पहले हम जान लेते हैं कि आपको प्रति एकड़ कितने बीज या कितने पौधे लगेंगे। अगर मैं बात करूं कि अगर आप बीज लेके आ रहे हैं तो 80 से 100 ग्राम बीज आपको 1 एकड़ के लिए लग जाएंगे। और अगर आप प्लांट सीधे नर्सरी से ला रहे हैं तो आप अगर सिंगल तरीके से सिंगल लाइन में रुपाई कर रहे हैं टमाटर की तो 8000 प्लांट लगेंगे। और अगर जिगजैग तरीके से अगर रुपाई कर रहे हैं, 2 लाइनों के साथ में जिगजैग तरीके से रुपाई कर रहे हैं तो 15 से 16,000 पौधे आपको लग सकते हैं 1 एकड़ जमीन में। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों बेसल डोज की कि आखिरकार आप जब पौधे की रुपाई करेंगे तब आपको कौन कौन से खाद कितनी मात्रा में रख लेने हैं। किसान भाइयों, अभी हम जहां तक पहुंचे थे वो था बेड की तैयारी। जैसे ही आपने बेड तैयार कर लिया, अब आपको उस बेड के ऊपर डीएपी, एनपीके 12-32-16, एसएसपी 50 किलो, एमएपी 30 किलो और रिएजेंट 3 से 5 किलो के साथ साथ दीमक नाशक दवाई को इनमें मिलाकर अच्छे से आपको इसको बेड के ऊपर बिछा देना है। किसान भाइयों, इसके बाद में आप इसमें आराम से ड्रिप डाल दीजिए। ड्रिप को अच्छे से बिछाने के बाद में उसके ऊपर 50 mm वाला मल्चिंग पेपर डालिए। उसके ऊपर 2-2 इंच के छेद कीजिए। छेद अगर आप सिंगल लाइन में बुआई कर रहे हैं तो सिंगल लाइन में छेद कीजिए। जिगजैग तरीके से कर रहे हैं तो जिगजैग छेद कीजिए। अगर आप सिंगल लाइन में रुपाई करना चाह रहे हैं तो आपको 1.5 फीट की दूरी पर छेद करना है। और अगर आप जिगजैग तरीके से करना चाह रहे हैं तो 1 फीट की दूरी पर आपको 2 पौधों के बीच की दूरी 1 फीट रख कर आपको छेद कर लेना है। किसान भाइयों, इसके बाद आप पौधे की रुपाई कर सकते हैं। पौधे की रुपाई के पहले आपको अच्छे से 2 दिन पहले से सिंचाई करना शुरू कर देनी है। यानी जो ड्रिप है आपको 1-2 घंटे रोज उसको 2 से 3 दिन तक चलाते रहना है। उसके बाद इसमें प्लांटेशन करना है ताकि आपके पौधे की जड़ अच्छे से मिट्टी को पकड़ सके और उसे कोई भी दिक्कत नहीं आए। किसान भाइयों, ये तो अब आपके प्लांटेशन की प्रक्रिया हुई। प्लांटेशन से पहले आपको नर्सरी जो तैयार करनी होगी उसी की बात हम करेंगे। एक तरफ तो आपका खेत आराम से सूख रहा होगा, जमीन की तैयारी चल रही होगी, दूसरी तरफ आपको नर्सरी तैयार करते रहना है। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो सामान्य तरीके से नर्सरी तैयार की जाती है जिसमें आप सीधे ही बीजों की रुपाई छांव वाली जगहों में कर देते हैं। किसान भाइयों, दूसरा तरीका होता है प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करना। इसके लिए आपको नारियल की खाद यानी कोकोपीट की आवश्यकता पड़ेगी, वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी और फंगीसाइड की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको मल्चिंग पेपर की आवश्यकता पड़ेगी और एक छांव वाली जगह की। सबसे पहले आपको नारियल की खाद 25 किलो, वर्मी कंपोस्ट 10 किलो में फंगीसाइड अच्छे से मिलाकर मिक्स करके इसे प्रो ट्रे में अच्छे से भर देना है। उसके बाद में आपको एक एक जो बीज रहेगा उसकी बुआई करके इन्हें प्रो ट्रे को एक के ऊपर एक रख के मल्चिंग पेपर से बांध कर 2 से 3 दिनों के लिए छांव में रख देना है। फिर आप देखेंगे कि जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए
अब आप इसे बाहर निकालकर छांव वाली जगह में रख छोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद में आप देखेंगे जो 20 से 25 दिन आपको इसकी नर्सरी तैयार होने में लगेंगे, उसके बीच में आपको कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी, जैसे आपको फंगस का अटैक, पीलापन, लीफ माइनर वगैरह देखने को मिल सकता है। इसलिए समय समय पर उचित प्रकार की दवाइयों का स्प्रे इसमें करते रहना है और छांव में ही आपके पौधे रहें, इसका विशेष ध्यान रखना है। खुली धूप में, कड़क धूप में इन्हें आने नहीं देना है। जैसे ही आपके पौधे 20 से 25 दिन या 4 से 5 इंच लंबे हो जाते हैं, अब ये प्लांटेशन के लिए तैयार है। प्लांटेशन से पहले हमने आपको बताया था कि 2 से 3 घंटे सिंचाई आपको 2-3 दिन तक लगातार करते रहना है। उसके बाद ही आप प्लांटेशन कीजिए ताकि पौधे की जो जड़ें रहें वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ सकें। किसान भाइयों, जैसे ही आप इनका प्लांटेशन करते हैं, उसके 8 से 10 दिनों के अंदर आपको कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। किसान भाइयों, पौधा रोपण के 1 घंटे बाद से ही आपको सिंचाई भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये ड्रिंचिंग क्या होती है और इसका क्या महत्व है टमाटर की खेती में। किसान भाइयों, ड्रिंचिंग में आप जड़ों के विकास के लिए पौधे के रुपाई के 2-3 दिन बाद से कीटनाशक, फंगिसाइड और घुलनशील खादों को मिलाकर पर पौधे पर जाकर विशेष प्रकार से इसे देते हैं। यही ड्रिंचिंग कहलाती है। किसान भाइयों, इसकी शुरुआत पौधे की रुपाई के 2-3 दिन बाद से हो जाती है। फिर आपको दूसरी जो ड्रिंचिंग है 5 से 6 दिन बाद करनी है। इसमें आप घुलनशील खाद के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और खास करके फंगिसाइड को मिलाकर इससे आप ड्रिंचिंग करते हैं। किसान भाइयों, 2 से 3 बार ये ड्रिंचिंग आपकी चलती रहती है। 2 से 3 बार आप ड्रिंचिंग करने के बाद में अब आपके लिए सबसे मेन काम आता है टमाटर की बंधाई का। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, जैसे ही आप टमाटर की रुपाई कर देते हैं, उसके 10 से 12 दिन बाद में आपको मंडप, जी हाँ मेरे किसान भाइयों, मंडप की आवश्यकता पड़ना शुरू हो जाएगी। जैसे ही टमाटर के पौधे थोड़े बड़े होंगे, अब उन्हें सहारे के लिए बांधने की आवश्यकता होगी और बंधाई के लिए आपको चाहिए कि आप बांस, तार और सूतली का पहले से ही इंतजाम करके रखें। बांस, तार और सूतली से मंडप जो तैयार होगा, अब टमाटर के पौधों की बंधाई ठीक उसके ऊपर होगी। आपको ये बंधाई 6 से 7 बार पूरी लाइफ साइकिल के दौरान टमाटर की करनी पड़ सकती है। इसके लिए आपको लगभग 1 एकड़ के लिए 1700 से 1800 8 फीट लंबे बांस की आवश्यकता पड़ सकती है। 40 से 50 किलोग्राम सूतली की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद में तार और लाइनर आपको आवश्यकता पड़ सकती है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, इसमें आपको 15-15 फीट की दूरी पर बांस को अच्छे से मजबूती से गाड़ना है। उसके बाद में इसकी बंधाई आपको स्टार्ट करनी है। किसान, पहली बंधाई आपको 2 से 2.5 फीट ऊपर से स्टार्ट करनी है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, फिर उसके बाद में 15 से 20 दिन बाद में आप देखेंगे कि कोपले और ऊपर जा चुकी है। तब आपको दूसरी बंधाई 5 से 6 फीट ऊपर से करनी है। किसान भाइयों, ऐसी बंधाई आपको 4 से 5 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 बार करनी पड़ सकती है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं सिंचाई की। सिंचाई की बात करते हैं तो अगर आप गर्मी के समय टमाटर की रुपाई अपने खेत में कर रहे हैं तो आपको सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप बारिश के समय कर रहे हैं तो सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ सकती है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, गर्मी के समय हर आपको 4-5वें दिन आपको सिंचाई करनी है। अगर आप नाली से पानी दे रहे हैं और ड्रिप से कर रहे हैं तो हर एक दिन छोड़कर आपको 1 से 2 घंटा आपके ड्रिप को चलाते रहना है। किसान भाइयों, सिंचाई करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि सिंचाई न तो आपको बहुत ज़्यादा करनी है ना बहुत कम, सूखा कर सिंचाई करनी है ताकि आपको ज़्यादा समस्या न आए। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल की। किसान भाइयों, स्प्रे शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो इसके में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो फंगस की आती है। इसके साथ साथ लीफ माइनर, मकड़ी, सफ़ेद मक्खी, नोमोटेड्स, एफिड, थ्रिप्स, टमाटर क्रैकिंग, फल छेदक, बैक्टीरियल स्पॉट, बैक्टीरियल विल्ट, ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलती है। इसके लिए आपको समय समय पर इनका स्प्रे करते रहना है। इसके साथ में आपको प्लांट रेगुलर का भी इस्तेमाल समय समय पर करते रहना है।
किसान भाई इसमें जो सबसे बड़ी समस्या दिखाई देती है वो है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, ये अर्ली झुलसा और लेट झुलसा जो है वो आपके जो उत्पादन को 80% तक कम कर सकता है। तो इसके लिए आपको समय समय पर निवारण करते रहना है। किसान भाइयों, इसका खर्चा कम करने के लिए या फिर सफेद मक्खियों और मच्छरों से आज़ादी पाने के लिए आप नीला और पीला ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ नीम ऑयल का भी आप शुरू से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको न तो ज़्यादा महंगी दवाइयाँ शुरू से इस्तेमाल करनी है, न ही ज़्यादा महंगे टॉनिक, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में ही महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दी टमाटर की खेती में, तो बाद में जो इसके कीड़े या फिर वायरस रहेंगे वो इन दवाइयों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बना लेंगे, जिससे आपको बाद में ये दवाइयाँ भी आपके पौधों पर असर नहीं करेगी और जिससे आपकी फसल और ज़्यादा नुकसान हो सकती है। किसान भाइयों, बात करते हैं इसके खाद के शेड्यूल की, तो आपको सबसे पहले जब आपकी वनस्पतिक रूप में रहेगी, यानी आपके पौधे पर न तो फूल आएंगे न फल, उस समय पौधे को तैयार होने के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आपको NPK प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चलाते रहना है। किसान भाइयों, जैसे ही फूल आते हैं उस समय आपको फास्फोरस युक्त जो भी खाद आते हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, कौन कौन से फास्फोरस युक्त खाद हैं ये आप जानते ही हैं, उनका इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है। जैसे ही फल आना शुरू करते हैं आपके टमाटर के पौधे में, तब आपको पोटास युक्त जो खाद आते हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि फलों को अच्छा बनाने के लिए, चमकीला बनाने के लिए, कलर अच्छा आए, साइज अच्छा बने, इसके लिए पोटास की बहुत आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि टमाटर की खेती कितने महीने की होती है और आपको 1 एकड़ ज़मीन से कितना उत्पादन मिल सकता है। टमाटर की खेती वैसे तो 8 से 9 महीने तक चल सकती है, यानी काफ़ी लंबी खेती है। इससे आपको 50 से 60 टन तक 1 एकड़ ज़मीन से उत्पादन मिल सकता है, जो कि आपको 7 से 8 लाख तक रुपए का मुनाफा कमा के दे सकता है, वो भी 1 एकड़ ज़मीन से। अगर मैं खर्चे की बात करूं तो 1 से 1.5 लाख रुपए आपको खर्चा आ सकता है। तो किसान भाई, आपको सूखी बचत 4 से 5 लाख रुपए सामान्य स्थितियों में हो सकती है। इसलिए अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो हमारा एक ही सजेशन है, ये काफ़ी महंगी फसल होने के साथ साथ काफ़ी मुनाफा देने वाली फसल भी है। तो ये हमारा टमाटर के ऊपर संपूर्ण ज्ञान वाला वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुँच गए हैं तो आपका विशेष तौर पर धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद मेरे